बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी पहले जो है ना मैंने आपको फुल कोर्स करवाया एडोब फोटोशॉप का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक मिल जाएंगे और आप वो जाके फुल कोर्स कर सकते हैं फ्री में। और उसके बाद मैंने वो जो है ना हर टूल जो है ना वो प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है। और उसकी जो है ना वो मैंने जिस पिक्चर के ऊपर प्रैक्टिकल किए हुए हैं उसके फाइल प्रैक्टिस फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप वो चीज़ें सारी डाउनलोड करके वहाँ पे जो है ना ये कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जो है ना वो इसका की माउस का जो है ना वो कैसे यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट। ठीक है, आज मैं आपको पहले कीबोर्ड का तो आपने बहुत ज़्यादा जो है ना सुना होगा कि शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको माउस का जो है ना वो शॉर्टकट सिखाने वाली हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो मैम नाला टीचर, तो आज की वीडियो जो है ना वो हमारी माउस के हवाले से है। तो जी पहले हमने क्या करना है, आपने देखा होगा कि ये जो है ना इतना हमारे पास पैराग्राफ है। हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग करके सिलेक्ट करते हैं। अब हमने ड्रैग नहीं करना, हमने माउस के थ्रू जो है ना इतना पैरा सिलेक्ट करना है। ठीक है, कैसे सिलेक्ट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ और उसकी जो है ना शॉर्टकट की कौन सी है वो भी बताती हूँ। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, आपने करना है जी कंट्रोल बटन अपने कीबोर्ड से जो है ना वो आपने प्रेस कर लेना और आपने यहाँ पे कर्सर पहले रख लेना है। ठीक है, आपने जो सिलेक्ट करना है उसके अंदर आपने क्या करना है, अपना कर्सर रखना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ पे कंट्रोल बटन जो है ना प्रेस कर दिया और उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया। देखिए यहाँ से वीडियो से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे इस पॉइंट तक ये एंड होके आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कर्सर रखती हूँ और कंट्रोल बटन प्रेस करके मैं माउस से राइट क्लिक प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, आपने कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है और यहाँ से राइट क्लिक करना है। तो वो आपका एंडिंग से स्टार्ट से लेके एंडिंग तक आपकी लाइन जो है ना वो सिलेक्ट हो जाए। अच्छा जी, तीसरा हमारा शॉर्टकट ये है कि अगर आप यहाँ पे एक दफ़ा प्रेस कर 2 दफ़ा प्रेस करोगे तो वो जो है ना आपका एक जो है ना इसका जो है ना वीडियो वाला ये वीडियो ही सिलेक्ट होके आएगा। अगर आप यहाँ पे 3 दफ़ा प्रेस करते हो तो ये देखिएगा आप यहाँ पे 3 दफ़ा प्रेस करने से आपका पूरा पैराग्राफ जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। 3 दफ़ा आपने राइट जो है ना वो क्लिक करना है। ठीक है, राइट, लेफ्ट नहीं आपने करना, आपने राइट क्लिक करना है। तो ये आपका इस तरीके से पैरा सिलेक्ट होके आ जाए। अच्छा जी, ये थी जी हमारी नंबर जो है ना वो 3 वर्ड ट्रिक्स। आगे जो अगली हमारी जो यहाँ पे मैं आपको माउस की जो है ना वो शॉर्टकट बताने वाली हूँ उसमें ये है कि अगर देखें यहाँ पे आप इसको इस तरीके से ड्रैग करते हैं ना, ये आपका ऐसे ड्रैग होके आ रहा पूरा पैरा। हाँ, अगर आप इसे अल्ट प्रेस करके अपने कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करते हैं और आप इसको ऐसे ड्रैग करते हैं तो अब ये देखें आपने इतना ड्रैग करना है, आप यहाँ पे छोड़ दें, ये इतना ड्रैग होके आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से जो है ना ये ड्रैग करना है, अपने कीबोर्ड से क्या बटन प्रेस करना है, अल्ट बटन प्रेस करके रखना है। फिर आपने राइट माउस के ऊपर क्लिक करना है, राइट जो है ना साइड पे आप क्लिक करेंगे माउस के तो ये देखिए इतना आपका सेलेक्ट होके आ रहा है। तो आप इस तरीके से किसी भी हिस्से को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके होगा जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, आगे वाली आप शॉर्टकट की जो है ना वो देखिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आज ना हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं कीबोर्ड का और माउस का। हम इन दोनों का क्या करें, कॉम्बिनेशन जो है ना वो आज हम इस वीडियो के अंदर जो है ना वो क्लियर करेंगे। तो जी आपने क्या करना है, आपने ये जो इतना आपका पैरा है ना आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप पूरे को भी सिलेक्ट कर सकते हो एक लाइन को, जैसे कि मैंने यहाँ पर डबल क्लिक करके इस पूरे को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैंने कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है और इसको ऐसे ड्रैग करके मैं यहाँ पे एंड पे ले आती हूँ। तो ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये चीज़ मौजूद है और यहाँ पे भी ये चीज़ आके ऐड हो गई है। और अगर आप यहाँ से जो है ना इसको इस पूरे को यहाँ से करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, राइट बटन आपने प्रेस करके रखना है और उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना इसको नीचे वाली साइड पे आके बटन छोड़ देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है ना रीडिंग वाला पैरा जो है वो यहाँ से क्या हो गया, इधर से कट होके नीचे आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको जो है ना अगर उधर से आपने कट भी करना है तो आपका कट होके भी नीचे आ सकता है। तो ये थी जी अगली हमारी शॉर्टकट कीज़ है। तो जहाँ अगर आपको यहाँ तक कीबोर्ड का और माउस का कॉम्बिनेशन जो है ना वो पसंद आ रहा है या फिर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे ना इसको कट करना है ना यहाँ से, जैसे कि मैंने इसको जो है ना वो इतने को क्या करना है, डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना और इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके नीचे ले आऊँगी। ठीक है, राइट क्लिक करके आपने क्या करना है, नीचे ले आना इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके। मैंने यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस किया, यहाँ पे देखिए ये नीचे आ गया।
उसके बाद यहाँ पे हम इसको अब दोबारा क्या करेंगे, राइट बटन जो है ना इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सॉरी यहाँ पे हम इसको कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और राइट बटन के साथ हम इसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद हम यहाँ पे लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे। ठीक हो गया। तो ये इसका जो है ना कट और पेस्ट का कॉम्बिनेशन है कीबोर्ड। और अच्छा मैं आपको एक और यहाँ पे जो है ना वो चीज़ बताती हूँ, जैसे कि ये मेरे पास है ये वाला साइन। ठीक है, मैंने अब साइन को क्या करना है, मैंने इसको इतने को राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको जो है ना सिंपल मूव करवा के यहाँ पे ले आती हूँ। अब यहाँ पे लाने के बाद ना हमारे पास ये चीज़ें ओपन होके आ जाती हैं। ठीक है, आपने इसको मसलन वो कह रहा है कि पेस्ट करना है या फिर आपने इसके अंदर फॉर्मेटिंग वगैरह जो है ना वो सारी रखना है या फिर सेट एज डिफ़ॉल्ट जो है ना पेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो है ना हम कट और पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम आपने मूव करवाना है तो ये मूव भी हो जाएगा। ठीक है, मूव का मतलब ये होता है कि अगर आपका एक मसलन साइन इधर भी मौजूद रहेगा और ये उस साइड पे भी जाके मूव हो जाएगा। अच्छा जी, अगली जो है ना शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात कर लेते हैं या फिर कीबोर्ड और माउस के कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कंट्रोल के साथ, मैंने आपको बताया अल्ट के साथ, आप जी शिफ्ट के साथ करते हैं। शिफ्ट के साथ क्या होता है, ये देखें मैंने यहाँ पे वीडियो वाली बिल्कुल यहाँ पे स्टार्टिंग पे इसको जो है ना वो क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद मैंने इस पैराग्राफ के शिफ्ट के साथ, ठीक है, शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं वीडियो से लेके साइन तक जो है ना ये पूरा आपका सेलेक्ट होके आ रहा है। दोबारा फिर बता देती हूँ, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्टार्टिंग पे कर्सर रखना है अपना और उसके बाद आपने ये शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने माउस से राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना। तो आप देखेंगे कि आपका उतना पैराग्राफ जो है ना वो सिलेक्ट होके आ रहा है। आप इस तरीके से किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, आगे जी हम अगली जो है ना शॉर्टकट के बारे में बात करें या इसको मज़ीद मैं आपको जो है ना वो समझाने की कोशिश करती हूँ कि आगे हम इसका और कौन सा जो है ना कीबोर्ड और माउस का अच्छा जी, इसके अंदर जो है ना हमारे माउस के ऊपर एक बटन होता है स्क्रॉल डाउन। ठीक है, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन ये होता है। और उसके बाद अब आपका मैं आपको कीबोर्ड के साथ जो है ना माउस का स्क्रॉल डाउन का कॉम्बिनेशन बताने लगी हूँ कि आपने जो है ना वो आपने कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है और अपने माउस से जो है ना इस तरीके से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए आप कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। अक्सर यूट्यूब की वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ हिस्से को वो जो है ना जूम करते हैं। ठीक है, तो वो इसी तरीके से जो है ना स्क्रॉल बटन कीबोर्ड से कंट्रोल बटन और माउस से स्क्रॉल बटन जो है ना वो जूम इन और जूम आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, आगे जो ट्रिक है वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वाले से है। तो यहाँ पे देखें इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ, ये देखें इसकी विंडो यहाँ पे क्या हो गई है, मिनिमाइज हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद जो है ना ये जो है ना इसका साइज़ कम हो गया, आपके पास आ गया। अब यहाँ पे मैं यहाँ क्लिक करूँगी तो ये इसका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये भी इस बात की भी आपको जो है ना वो समझ आएगी। उसके बाद अगर आपके बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो टैब ओपन है, आप उनको क्लोज़ कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आपको चीज़ जो है ना वो शॉर्टकट तरीके से। तो आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे जो है ना वो डबल क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसको जो है ना ऐसे जो है ना शेयर करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना इसके बैकग्राउंड पे जो इसके हमारे सारे ओपन थे वो जो है ना वो मिनिमाइज़ हो गए हैं। ठीक है, पीछे से हमारे जितने टैब ओपन थे वो सारे मिनिमाइज़ हो गया। इसको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने से अब दोबारा करूँगी तो जो है ना वो यहाँ पे वापस ओपन हो जाएंगे। ये देखें वो 1 बाय 1 यहाँ पे हमारे पास ओपन होके आ गए हैं। तो ये भी थी जी एक शॉर्टकट जो है ना हमारा तरीका। जितने भी आपके पास ब्राउज इसके कंप्यूटर के अंदर टैब ओपन है वो सारे आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं और दोबारा इनको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। सिर्फ जो आपके सामने विंडो ओपन है उसको जो है ना वो माउस के साथ ड्रैग करने से, ठीक है, तो आप मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, आगे जो है ना मैं आपको माउस की जो है ना वो सेटिंग सिखाती हूँ कि आप माउस की सेटिंग कैसे कर सकते हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपनी विंडो के सर्च बार में आ जाना और यहाँ पे आपने लिखना है कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन होके आ गया। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद जो है ना ये हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है ना वो विंडो ओपन होके आ जाएगी। तो मैं इसका साइज़ जो है ना थोड़ा बड़ा, ये साइज़ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें हमें नज़र आ रहा है माउस, मैंने यहाँ पे माउस के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपने पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है। पॉइंट के ऊपर क्लिक करने के बाद पॉइंट ऑप्शन पे आ जाना है। ठीक है, पॉइंट ऑप्शन पे आने के बाद ये आपको यहाँ पे सारे माउस की सेटिंग आपके सामने ओपन होके आ। अच्छा जी, तो इसकी सेटिंग में क्या करना होगा, आपने सेटिंग पे आना है और सेटिंग पे आने के बाद आप यहाँ पे जो है ना शो लोकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इसको चेक करके अप्लाई करके ओके कर।
तो अब यहाँ पे जो है ना कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि क्या हो रहा है, कि आपके माउस का वो यहाँ पे इसका जूमिंग साइज़ यहाँ पे आपको बता रहा है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद इसकी एक और सेटिंग है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने माउस पे आना है, माउस पे आने के बाद आपने पॉइंटर ऑप्शन पे आना है और उसके बाद आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लिक के ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे कि हम यहाँ से जो है ना, जैसे ये माउस है तो मैंने यहाँ पे माउस के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ना ये डायरेक्टली हमारे पास जो है ना ये चीज़ ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किसी और जैसे कि मैंने डेट और टाइम के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरा माउस यहाँ पे देखें हाईलाइट करके बता रहा है पहले ही हमें। ठीक है, आपने ओके के ऊपर प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लू कलर में पहले से हाईलाइट होता है। जैसे अब दोबारा आप यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने फ्लैश के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जब ये हमारे पास ओपन होके आएगा तो यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें हमारे पास लोकेशन ओपन होके आ गई हैं। तो ये ऑटोमेटिकली काम करता है। तो अगर आपने ये वाला ऐड करना है तो आप जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं अनचेक कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले पॉइंटर, ठीक है, ये देखें कैसा नज़र आ रहा है आपको। डबल डबल में मसलन आपको ये एरोज़ और ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो आप इसका यहाँ पे जो है ना साइज़ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये ऐसे नज़र आएगा आपको। तो यहाँ पे हम जो है ना इसका यूज़ नहीं कर रहे। उसके बाद यहाँ पे ये कर्सर में ये देखिए यहाँ पे, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे आके माउस की जो है ना वो डिज़ाइनिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जी हमारी माउस की और कीबोर्ड की कॉम्बिनेशन कीज़। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आगे जो है ना हम जो है ना इसके बाद बात करने वाले हैं कि अगर आपने एडोब फोटोशॉप, पावर पॉइंट, एक्सेल और जो है ना अपने कंप्यूटर के जो भी कोर्स करने हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो जो है ना आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हम मिलते हैं जी आपको अगली वीडियो के अंदर। तब तक रखिए आप अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासिर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।